अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम वेलवेट की शर्ट पे बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर मेरी बुकरम की टोटल लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 5 इंच 2 पॉइंट है। अब हमने इसके ऊपर नेक का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक का साइज़ 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से अपने इंच टेप को रखूँगी और चौड़ाई में निशान लगा लूँगी। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक की लंबाई टोटल 7 इंच लूँगी। 7 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है ताकि हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा आए। अब हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला लिया है। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं आयरन शेप जो नेक है उसको ड्रॉ करूँगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने अपना नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हमने तकरीबन आधा पौना इंच अपनी बुकरम का साइज़ लेना है चौड़ाई में इस तरह से और एक निशान लगा लेना है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देनी है। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको किसी बारीक फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से अपने फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर मैंने सेम शर्ट का कलर है उसी कलर का फैब्रिक लिया है। किसी भी बारीक फैब्रिक पे आप इस नेक को लगा सकते हैं। वेलवेट पे बहुत मोटा हो जाएगा तो आपने किसी भी बारीक फैब्रिक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर तकरीबन मशीन के 1 फुट की सिलाई लगाते हुए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। अब हमने नेक का इस तरह से आयरन की मदद से सेंटर मार्जिन करना है और शर्ट का सेंटर मार्जिन भी मैंने चॉक की मदद से अच्छे से कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर हमने रफ सिलाई चला देनी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को बिल्कुल बुकरम के साथ साथ चलाना है। सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारा नेक जो है वो सीधी तरफ अच्छे से पलट जाए। तो यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है और यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे। यहाँ पर नेक का सेंटर मार्जिन मैंने चॉक की मदद से किया है। अब हमने इस तरह से अपने इंचिस टेप को चौड़ाई में रखना है और 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाना है। ये मार्जिन आप 4 इंच का भी ले सकते हैं, 3.5 इंच का भी ले सकते हैं, नॉर्मल रहेगा। अब हमने इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है और अपने नेक के मुताबिक इस तरह से इसकी शेप ड्रॉ करनी है क्योंकि यहाँ पर हमने अनरखा स्टाइल में अपनी लेस को लगाना है। आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस लेस को लगा कर दिखाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर चॉक की मदद से मैंने अपने नेक के मुताबिक ये बिल्कुल तिरछी लाइन लगा ली है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 5.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर इसकी लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर आप अपनी लेस को फुल एंड तक लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो लंबाई लूँगी मैंने टोटल इसकी लंबाई यहाँ पर 15 इंच लेनी है। ठीक है, 15 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं यहाँ पर अपनी लेस को लगाऊंगी। ये मार्जिन आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने अपनी जिस तरह से लेस को लगाना है उसी मार्जिन से इस तरह से अपने निशान चॉक की मदद से अच्छे से लगा लिए हैं। इस तरह से हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहेगा। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक सी लेस ली है, इसको हम एक साइड पे लगाएंगे। ये ट्रायंगल्स वाली लेस है, इसको मैंने इस तरह से रखा है और इसके ऊपर यहाँ पर मैं एक सिलाई चला रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है। अब हमने इस लेस की ऊपर 2 सिलाइयाँ चलानी हैं। ठीक है, ताकि हमारी लेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
इसी तरह से मैंने अपनी लेस के ऊपर एक और सिलाई चला ली है और यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नेक की दूसरी साइड पे चौड़ी पट्टी वाली लेस का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल फैंसी लेस है और ये लेस जो है ना, ये यहाँ पर मैंने कोई हैवी लेस का इस्तेमाल नहीं किया। आप यहाँ पर किसी भी एम्ब्रॉयडरी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीक्वेंस वाली लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी लेस आपको पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पर लेस को लगा सकते हैं। अब हमने लेस को इस तरह से मोड़ना है नीचे की तरफ, सेम अपने निशान के मुताबिक। अगर आप भी यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे तो लेस को सेट करने में ज़रा भी मसला नहीं आएगा, लेस बिल्कुल एक जैसी लगेगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने अपने निशान के मुताबिक अपनी लेस को अच्छे से सेट कर लिया है और एक्स्ट्रा लेस यहाँ पर मैं कट कर दूँगी। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है। अब हमने लेस की दूसरी साइड पे इस तरह से ट्रायंगल वाली लेस को रखना है ताकि एक तरफ थोड़ा सा जो डिज़ाइन है वो आ जाए। तो इस लेस को मैं इसी लेस के अंदर अच्छे से सेट कर लूँगी। इस लेस का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो यहाँ पर मैं लेस के अंदर सेट करती जाऊँगी और इसके एक ही सिलाई में हम यहाँ पर दूसरी साइड की जो लेस है वो भी लगा लेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ अपने ट्रायंगल शो करूँगी, बाकी की जो एक्स्ट्रा लेस है वो मैं इसके अंदर इस तरह से दबाती जाऊँगी। अब यहाँ पर हमने लेस में एक छोटा सा प्लेट डालना है ताकि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। लेस को लगाते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी लेस को लगाना है, बिल्कुल ढीले हाथ से लेस को खींचना नहीं है। इस तरह से आपकी लेस में ज़रा भी खिंचाव नहीं आएगा और लेस बिल्कुल एक जैसी लगेगी। ये सिलाई यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से कट वाले जो मोती हैं वो लगाने हैं। तो मोती को परफेक्ट लगाने का जो तरीका है, यहाँ पर मैं कट वाले मोती लूँगी और इसको इस तरह से सुई के अंदर मैंने अच्छे से भर लेना है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक जो मोतियों वाली सुई है उसका इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने इंटेक्स की ग्लू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की जो ग्लू है उसको लगाकर अपने मोती जो हैं इनको इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा लेना है। अब हमने एक मोती के अंदर से जो एंड वाला मोती होगा उसके अंदर से इस तरह से सुई को निकालना है और बाकी के जो मोती हैं इस तरह से उनको लगाते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। सेम इसी तरह से हमने बिल्कुल साथ साथ अपनी लेस के बहुत ही खूबसूरत से मोती लगाने हैं। ये मोती जब आप पहनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी शाइन करेंगे और बहुत ही अच्छी सी लुक देंगे। आप हल्की फुल्की सी जो लेस है उसको लेकर इस तरह से मोती लगाकर, कोई भी चीज़ लगाकर अपनी लेस को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने पूरी साइड पे इस तरह से आप देख सकते हैं मोती लगाए हैं और जब ये शाइन करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी लुक देंगे। यहाँ पर मैंने कट वाले मोती का इस्तेमाल किया है, आप गोल मोती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी साइज़ का कोई भी मोती लगा सकते हैं अपनी लेस के मुताबिक। अब यहाँ पर मैंने ये मोती लिए हैं, सॉरी ये नग हैं मेरे पास और ये पत्ती वाले नग हैं, आप देख सकते हैं। इनको यहाँ पर मैं ग्लू की मदद से लगाऊंगी और यहाँ पर मैंने इस तरह से ग्लू को लगाया है अच्छे से। यहाँ पर आपने ग्लू को थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, अगर आप सुई धागे वाले लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इनको मैंने इस तरह से बिल्कुल साथ रखा है और इस तरह से इसके ऊपर भी अच्छे से ग्लू को लगाया है और इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर मैंने पूरी जो अपनी पट्टी है उसकी एक साइड पे बना देना है। यहाँ पर डिज़ाइन को बिल्कुल एक जैसा बनाना है, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं करना, मार्जिन एक जैसा रखना है। इस तरह से आपके डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरती आएगी और बना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सेम इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है वो मैं अपनी पूरी पट्टी के ऊपर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आप एक एक भी पत्ती लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी लगती हैं। वेलवेट के सूट अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी लुक देंगे। ये आप देख सकते हैं सारा एक साइड का जो डिज़ाइन है ये यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है
और लेस भी आप देख सकते हैं, मोती भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी शाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने नीचे वाली साइड पर जहाँ पर मैंने अपनी लेस को कट किया है, वहाँ पर मैंने बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से 3 टसल लगाए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत और प्यारी सी लुक दे रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा नेक का डिज़ाइन अच्छा लगा है, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।